अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार सी कुछ रेसिपीज़ हैं। तो मैंने अपनी मम्मा से इंस्पायर होकर सोचा कि इस बार रमज़ान में क्यों ना मैं भी एक ट्राई कर ही लूँ। जी हाँ, मैंने सोचा है कि मैं कुछ होममेड स्प्रिंग रोल्स बनाऊँगी, कुछ चिकन बॉक्स पैटीज़ और इसके अलावा कुछ चिकन एंड वेज इन्वेलप्स। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से ये सब कुछ बनाया। तो सबसे पहले तो मैंने अफ्तारी का ये टाइम था और मैं साथ साथ पकोड़े बना रही थी और साथ में मैंने वेजिटेबल्स कट करना शुरू की हुई थी, बिकॉज़ शिमला मिर्च पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो अफ्तारी से फ्री होने के बाद फिर शिमला मिर्च मेरी कट हो चुकी थी। तो मैंने जो है वो तकरीबन एक बाउल के करीब जो है वो चिकन के कुछ पीसेस लिए और इनको मैं इस तरह से बस लहसुन अदरक के पेस्ट, ज़ीरे और सॉल्ट में जो है वो फ्राई कर लिया मैंने उनको अच्छी तरह से चिकन को कि वो गल जाए। और फिर उसको मैंने श्रेडेड कर लिया। एक पाव मैंने शिमला मिर्च ली थी, एक पाव गाजर, एक कप के करीब जो है वो चिकन श्रेडेड किया हुआ, एक जो है वो छोटा फूल तकरीबन एक पाव के करीब ही कैबेज का है, यानी कि बंद गोभी का। और उसके अलावा ये हैं सॉसेस, मेयोनीज़ और ये हैं स्पाइसेस। मैंने यहाँ पे लिया था 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो सॉल्ट, 1 टेबल स्पून जो है वो चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जो है वो है वाइट पेपर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून ऑनियन पाउडर। तो ये सब स्पाइसेस जो हैं वो इस रेसिपी में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मैंने चिकन को ऑयल में डाल लिया। वैसे तो ये गला ही हुआ था, लेकिन अब सब चीज़ों को चूँकि सौते करना था, मिक्स करना था, तो इसलिए सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल डालकर चिकन डाला और उसमें मैंने ये कैरेट्स जो हैं ये कश की हुई डाल दी इसमें, बिकॉज़ चॉप करने में, इतनी बारीक करने में बहुत टाइम लगना है। तो मैंने सिंपल से इसको जो है वो कश कर लिया था और बहुत ही आसानी से ये हो गया काम मेरा जल्दी से। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है शिमला मिर्च और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी बाकी की अपनी सब्जियां भी और इसको अच्छे से साथ साथ मिक्स करते रहें। और मेरा यहाँ पे जो है वो पैन थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, बट अब मैंने चेंज नहीं किया, बिकॉज़ एक पैन जिसमें मैंने चिकन को पहले जो है वो फ्राई किया था वही पैन मैं यूज़ कर रही थी अब सब्जियां वगैरह सारी मिक्स करने के लिए। तो इसके बाद मैंने इसमें बीच में जो है वो कैबेज भी मिक्स कर ली और ये देखें कैबेज को मैंने कश किया था तो वो बहुत ही कुछ चूरा चूरा सी हो रही थी। तो फिर बाकी के जो कैबेज के पीसेस बचे उनको मैंने कटिंग बोर्ड पे इस तरह से चॉप ही कर लिया था। और ये देखें यहाँ पे मुझे अच्छा खासा पैन छोटा पड़ रहा था मिक्स करने में, बट मैंने चेंज इसलिए नहीं किया कि भाई बर्तन भी तो आखिर मुझे ही धोने हैं कितने भर भर के रखूँगी आखिर। तो मैंने इसी में जो है वो इसको मैनेज किया, अच्छे से मिक्स कर लिया। और बस ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना, गलाना नहीं है सब्ज़ियों को, जस्ट आपने इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। और इसके बाद फिर मैं इसमें ये सब स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। और स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने जो है वो अच्छे से ये मेक श्योर करना है कि जितनी भी ये स्पाइसेस हैं ये सारी मिक्सचर के अंदर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिली सॉस, ऑलमोस्ट 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। आप चाहें तो इससे क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं और अगर आपको पसंद नहीं तो आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद सोया सॉस जो है वो भी मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसमें ऐड करूँगी। देन हमारे पास यहाँ पर है जी विनेगर, और विनेगर यहाँ पे मैंने जस्ट 1 टेबल स्पून ही ऐड किया है, बिकॉज़ विनेगर जो है वो चीज़ को, सालन को या सब्ज़ी को अच्छे से गला देता है। तो जबकि यहाँ पे मेरे पास चिकन जो है वो अच्छे से गला हुआ ही था प्रॉपर और सब्ज़ियों को मैंने ज़्यादा गलाना नहीं था, बिकॉज़ स्प्रिंग रोल्स में या पैटीज़ में क्रंची सी वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर बिल्कुल गला दी जाएँ तो फिर तो कुछ पता ही नहीं चलता कि हमने क्या कुछ जो है वो फिलिंग में ऐड किया हुआ है। तो इसलिए विनेगर की यानी कि सिरके की मिकदार जो है वो आपने कम रखनी है। और फिर मैंने इन सॉसेस को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद मैं इसमें यहाँ पे ऐड कर रही थी मेयोनीज़। और मेयोनीज़ ऐड करते हुए मुझे ख़्याल आया, अचानक से एक आइडिया आया, यानी कि मुझे कि क्यों ना जो है वो मैं इसमें ये जो क्वांटिटी मैंने सारी मिक्सचर की बनाई है इसको मैं हाफ़ कर लूँ और जो मैंने चीज़ें बनानी हैं
स्प्रिंग रोल्स हो गए या पैटीज़ वगैरह, तो वो 2 डिफरेंट टेस्ट की हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने जो है वो फिर हाफ़ इसमें मेयोनीज़ के बगैर ही वेजिटेबल और चिकन का मिक्सचर जो है वो एक बाउल में निकाल लिया और हाफ़ में जो है वो मैंने इस तरह से मेयोनीज़ डाल दी और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह से मेरे पास ये हो गया कि मेरे पास 2 ऑप्शन हो गए थे कि मैं स्प्रिंग रोल जो हैं वो उसमें कुछ डिफरेंट मिक्सचर ऐड कर सकती थी, और जो मैंने चिकन इनवेलप्स और पैटीज़ वगैरह बनानी थी उसमें मेरा मिक्सचर का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता। आप भी ट्राई करके देखिएगा, सिर्फ एक मेयोनीज़ ऐड कर देने से ही टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो अब ये आपकी पसंद पे डिपेंड करता है कि अगर आपको मेयोनीज़ पसंद है तो आप मेयोनीज़ ऐड करें, और अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक मत करें। और मैंने मेयोनीज़ वाले मिक्सचर में 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स भी जो है वो ऐड करने का फ़ैसला किया, क्योंकि इससे टेस्ट जो है वो और इन्हेंस हो जाता। और ये सारी मेहनत करने के पीछे मेरी एक बहुत ही अहम वजह थी, और वो ये वजह थी कि मेरे घर आने वाले थे कुछ बहुत ही स्पेशल किस्म के गेस्ट, और वो स्पेशल गेस्ट जो हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब भी हैं, और उनमें से एक बंदा जो है वो बहुत ही शौकीन है कि होममेड चीज़ें बनी हो तो वो उनको ज़्यादा प्रेफर करता है। तो बस उस बंदे के लिए तो ये मैंने स्पेशली सारी मेहनत की है। तो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप जान लेंगे कि मैंने ये सारी तैयारी और ये सारी मेहनत आखिर किसकी खातिर की थी, और मैंने अपनी लाइफ में ये इतनी मेहनत वाला काम पहली दफ़ा ही किया था। और मैंने जब सोचा कि जब मैं ये इतनी मेहनत वाला काम कर ही रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सब जो है वो चीज़ें यहाँ इस तरह से डाइनिंग टेबल पे सेट कर ली, और मैंने ये रोल पट्टी को इस तरह से जो है वो 2 पीसेस में डिवाइड किया। स्क्वायर शेप की ये रोल पट्टी थी, और इसको मैंने पहले 2 पीसेस में डिवाइड करने के बाद फिर इस तरह से मैंने इसको मज़ीद 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। और यहाँ पे मैंने पहले प्लेन जो मिक्सचर है मेरा बग़ैर मेयोनीज़ और एग वाला, वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और दूसरा मिक्सचर मैंने फ़िलहाल फ्रिज में रख दिया था, बिकॉज़ यू नो वेदर इस किस्म का है कि ऐसी चीज़ें तो फ़ौरन से ख़राब हो जाएँ, तो फ्रिज में रखना ही मैंने मुनासिब समझा कि रिस्क ना लिया जाए, भाई इतनी मेहनत से तैयार की हुई चीज़ कहीं ख़राब ना हो जाए। तो ये देखें 1 टेबल स्पून के करीब जो है मैं मिक्सचर इसमें ऐड कर रही हूँ। आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपकी ये मिक्सचर की क्वांटिटी कम हो तो मज़ा नहीं आएगा खाने का, और अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर तो ये बनाते बनाते ही रोल पट्टी में क्रैक आ जाना है। तो यहाँ पे ये जो मैंने स्लरी तैयार की है ये है कॉर्नफ्लोर। मैंने ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून लेके उसमें पानी ऐड करके ये अच्छी सी गाढ़ी सी स्लरी तैयार कर ली थी इसकी कॉर्नर्स को जॉइन करने के लिए। और आप यहाँ पे अगर कॉर्नफ्लोर नहीं आपके पास या आप नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप एक एग भी यूज़ कर सकते हैं, उसको अच्छे से बीट करके रख लीजिए और इसी तरह से उसको कॉर्नर पे लगाइए, तो वो भी रोल पट्टी के कॉर्नर्स एजेस जो हैं वो ज्वाइन करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ ओवर ही फिलिंग कर दी है भाई, तो मैंने थोड़ा सा जो है वो उसको कम किया। और ये देखें बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने जो है ना वो इसको प्रेस करना है, और बिल्कुल कॉर्नर से प्रेस करना है। अगर आपने ज़रा सा भी फिलिंग के ऊपर से प्रेस कर दिया तो फिर तो आ जाएगा जी रोल पट्टी में क्रैक। और मेरे साथ इस तरह से ये बनाते हुए ऑलमोस्ट 2 से 3 टाइम्स ऐसा हुआ था, और मेरी वो फिर पैटी जो है वो बिल्कुल वेस्ट गई थी, और मुझे नए सिरे से जो है वो दूसरी पैटीज़ के अंदर वो मिक्सचर जो है वो डालना पड़ा, चेंज करना पड़ा उसको। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्क की मदद से है जो वो इसके चारों कॉर्नर्स को अच्छे से हल्का हल्का सा प्रेस कर दिया। एक तो ये बहुत मज़बूती से बंद भी हो जाएंगे इसके एजेस, और दूसरा डिज़ाइन का डिज़ाइन बन जाएगा भाई। और ये देखें इस तरह से ये इसके चारों कॉर्नर्स जो हैं वो मैंने इस तरह से प्रेस करके इसको सील बंद कर दिया। और यहाँ पे ये जो मैंने शेप बनाई है ये है जी चिकन बॉक्स पैटीज़ की, चिकन एंड वेज बॉक्स पैटीज़ भी कह सकते हैं, पर वो नाम थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप इसको सिंपली जो है वो चिकन बॉक्स पैटीज़ भी कह सकते हैं। और इसके अलावा ये जो मैंने शेप थी यहाँ बैठे बैठे ख़ुद से ही जो है वो डिसाइड की थी, बिकॉज़ मैंने जो पहले से शेप सोच के रखी हुई थी चिकन बॉक्स पैटीज़ बनाने की, उस शेप के लिए मुझे रोल पट्टी की जो साइज़ था वो थोड़ा बड़ा चाहिए था। बट जब मैंने ये खोल कर देखी रोल पट्टी के भी, ये तो साइज़ मेरे सोचे हुए जो डिज़ाइन था उससे बिल्कुल ओपोजिट आ गया साइज़ इसका। तो बस फिर मैंने बैठे बैठे यही डिज़ाइन सोच लिया। बहुत ही सिंपल सा था ये तो बिल्कुल, लेकिन इस पर भी अच्छा खासा टाइम लग गया था। और ये रात के तकरीबन मैंने जो है वो 9:30 पौने 10 बजे ये काम शुरू किया था, और जब मैं यहाँ से ये सिर्फ ये प्लेन वाले मिक्सचर की चीज़ें बनाकर उठी तो ऑलमोस्ट 10:30 पौने 11 हो रहे थे। यहाँ पे ये जो मैंने रोल पट्टी है ये मम्मा के घर से मंगवाई थी, बिकॉज़ ये थोड़ी साइज़ में बड़ी थी, तो मैंने कहा चलो अब कुछ डिज़ाइन चेंज भी करके देखूँ ना चीज़ों का, क्योंकि मैंने वो जो चिकन इनवेलप्स बनाने का सोचा हुआ था उसके हिसाब से तो वो पिछली वाली रोल पट्टी का साइज़ बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। तो ये जो साइज़ है ये है ऑलमोस्ट 5 बाय 5 का साइज़ है, और
इसके इस तरह से जस्ट मैंने 2 कॉर्नर्स पे स्लरी लगानी है। ये देखें ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें जो है वो मिक्सचर जो है वो डाला था फिलिंग के लिए, बिकॉज़ इसकी जो है वो क्वांटिटी की इसमें जो गुंजाइश जो थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, साइज़ में ये बड़ा था क्योंकि। तो मैंने ये देखें इस तरह से इसके 2 कॉर्नर्स पे जो है वो लगाई है ये स्लरी, और इसको इस तरह से हल्के हाथों के साथ प्रेस कर लिया। और ये देखें ये आयशा को ये वाली रोल पट्टी चाहिए जो कि मुझे नेक्स्ट वाले इन्वेलप के लिए चाहिए थी। प्रॉपर मेजरमेंट के साथ जो कटिंग हुई रोल पट्टी थी ना, वही आयशा को चाहिए। तो मेरे हर काम में मेरे साथ साथ मेरी शहज़ादी होती है, तो बस वो मेरे साथ बैठी हुई थी। तो कुछ वो उसने क्यों वाले भी कोई 1000 क्वेश्चंस किए कि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं, ये क्यों और ये क्यों। तो बस उसको भी साथ साथ जवाब देते देते और साथ साथ जो है वो उसके कन्फ्यूजन्स दूर करते करते मैंने ये काम इस तरह से कर लिया। ये देखें पहले उन दोनों कॉर्नर्स को जॉइन करने के बाद जो बाकी की साइड के 2 कॉर्नर्स थे उनको आपस में इस तरह से पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का ये मिक्सचर लगाया, और ये देखें ये हमारी इन्वेलप्स की शेप जो है वो रेडी हो गई। चिकन इन्वेलप्स भी आप इसको कह सकते हैं, चिकन एंड वेज इन्वेलप्स भी कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसका कोई और नाम जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस किस्म की ये जो इन्वेलप्स वाली जो बनाने मैंने स्टार्ट की थी, इस पे वैसे बहुत टाइम लग रहा था, बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ वो जो पिछली वाली शेप्स मैंने बनाई थी बॉक्स पैटीज़, तो उस पे इतना टाइम नहीं था लगा, इस पे ज़्यादा टाइम लग रहा था। बिकॉज़ रोल पट्टी जो है वो बहुत ही नाजुक होती है भाई, और उसमें फिलिंग आप जो ऐड करते हैं ज़रा सा भी क्रैक आ जाए आपका वो पूरी शेप जो है वो वेस्ट हो जाती है। बिकॉज़ ज़रा सा भी क्रैक आए, ऑफ कोर्स जब आप उसको पैन में फ्राई करने के लिए डालोगे तो ऑयल जो है वो उसके अंदर चला जाएगा, या जो मसाला उसके अंदर जो फिलिंग हुआ हुआ है मिक्सचर वो बाहर आ जाएगा, तो फिर सब कुछ ही बर्बाद हो गया, ऑयल भी और सारी मेहनत भी। तो बस बड़ी एहतियात के साथ जो है वो मैं ये लगी हुई थी करने काम, और थक के बुरा हाल हो गया कि अभी मैं आखिर ये किस काम में पड़ गई भाई, ज़िंदगी में जो काम नहीं किया। शौक के चक्कर में, खाने के चक्कर में जो है वो टेस्ट के लिए मैंने सोचा कि चलो भाई कुछ स्पेशल बंदों को ज़रा कुछ स्पेशल काम करके खुश कर दिया जाए। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि आखिर कौन आ रहा है हमारे घर, किसके आने के लिए मैं कर रही हूँ इतनी तैयारियाँ। तो ये देखिए बस इस तरह से मैंने इसको भी ये शेप दे दी, और आयशा जो है वो उसको भी नींद का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, और जब तक कि मैं उसके पास लेटूंगी नहीं तो ऑफ कोर्स उसने भी जो सा है वो नहीं सोना था। ऐसे आयत को इस टाइम पे जो है वो उसके डैडी ने संभाला हुआ था बहुत अच्छे तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव हैं भाई, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से वो संभाल लेते हैं। जब घर आ जाते हैं तो फिर मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। ये देखें ऑलमोस्ट ये 12 या 13 पीसेस जो हैं वो बन गए थे उस मिक्सचर से, और उसके बाद वो प्लेन वाला जो मिक्सचर था चिकन और वेजिटेबल्स का वो एंड हो गया, और मेरी भी बस हो गई थी भाई। मैंने कहा अब बस बच्चों को सुलाऊं, इनके डैडी ने भी आवाज़ें देना शुरू कर दी कि चलो भाई बस कर दो, सारा आज ही कर लेना है क्या। और यहाँ पे ये देखें ये मैं मेयोनीज़ वाला जो मिक्सचर लेकर बैठी हूँ स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए। तो ये मैं सहरी के टाइम बैठी थी, सहरी से फ्री होके, नमाज से फ्री होके, इनके डैडी जो हैं वो मस्जिद से वापस आने ही वाले थे, बिकॉज़ आयशा को अकेले छोड़ के मैं कहाँ इतनी फुर्सत से कहीं दूसरे कमरे में बैठ के काम कर सकती हूँ। उसके तो पास से उठो उससे फ़ौरन पता चल जाता है मामा गायब हैं भाई यहाँ से। तो बस वो आने वाले थे, उनके आने में 5-10 मिनट ही रह गए, तो मैंने कहा चलो मैं चल के ना ये काम शुरू कर लेती हूँ और अब इसको ख़त्म किया जाए। बिकॉज़ ये मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था और आपको पता है इसमें चिकन, मेयोनीज़ और एग्स थे, और फिर वो इस तरह से ख़राब होने का भी मुझे डर था कि मेरी तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता। तो मैंने कहा चलो अब इसको बना के तो फ्रीज़ कर लिया जाए, इससे पहले कि मेहनत मेरी सारी वेस्ट हो। तो ये देखें ये तो प्लेन सा तरीका आमतौर पर हर बंदे को ही आता होगा, लेकिन मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम था। पहला जो मैंने रोल ट्राई किया था वो ऑब्वियसली ख़राब हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा से जो है वो मम्मा को कॉल करके पूछा कि मम्मा किस एंगल पे रखना है मसाले को, फिलिंग को, और किस तरह से उसकी पैकिंग करनी है। वीडियो कॉल पे उनसे अच्छे तरीके से पूछ के सारा कुछ, तो फिर जो है वो मैंने इसको शेप देना शुरू की प्रॉपर। और ये देखें इस तरह से जो है वो फिर मैंने इसको रोल की शेप दी। और ये देखें आपको साफ़ फील हो रहा होगा कि यहाँ पे मैंने गुंजाइश से कुछ ज़्यादा ही फिलिंग कर दी है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि खाने वाले बाद में ये कहें
कि भाई तुमने तो इन रोल में कोई मसाला वगैरह कुछ फिलिंग डाली ही नहीं है, बिल्कुल चख चख के डाली है और वो सूखे सूखे से रोल पट्टी वाले रोल खिला रही हो हमें, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि टेस्ट तो फिर उसकी फिलिंग से ही बनेगा, तो ज़्यादा थोड़ी क्वांटिटी डाल दी जाए, थोड़ी एहतियात के साथ उसको फ़ोल्ड कर ले। एक दो दफ़ा तो क्रैक हुई थी रोल पट्टी, क्योंकि वो कुछ ओवरलोडेड हो गई थी फिलिंग। तो बहरहाल मामा के घर अफ्तारी पे जब मैंने ये इस तरह से मामा के होममेड जो है वो रोल वगैरह खाए, सारी चीज़ें, कचौरी स्पेशली, दैट वाज सो यम। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अब मामा से इंस्पायर होकर कुछ मैं भी कर ही लूँ ये काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से मैं ये काम करने में कामयाब हो ही गई, बिकॉज़ अगर वो ना इस तरह से बच्चों को संभालते तो कहाँ मेरे लिए पॉसिबल था भाई। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने जो है वो आसानियाँ भी मुश्किलों के साथ रखी होती हैं। तो यहाँ पे बस इस तरह से मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो ये रोल जितने भी बने इस मिक्सचर के साथ वो बना लिए, और सहरी के टाइम पे ये मैंने अपना जो काम था वो कंप्लीट कर लिया। टाइम बहुत लगा, लेकिन देखें जब ये सब इस तरह से बना लिए ना मैंने, तो मुझे लगा लो जी मेरी तो मेहनत ही वसूल हो गई। खाने वाले तो जब खा के तारीफ़ करेंगे सो करेंगे, फ़िलहाल तो ये काम कंप्लीट होने पे मुझे बड़ी खुशी हुई। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोगों को इस तरह से ये जो है वो फिलिंग बनाने का तरीका या कुछ डिफरेंट शेप्स, जो स्पेशली जो इन्वेलप वाली शेप है, अगर वो आपको पसंद आई, आप भी इनमें से कुछ भी ज़रूर ट्राई करके बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सब चीज़ें कैसी लगी, और अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिएगा। पसंद आई हो ये वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसके अलावा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।